28 जून 2022 चाइना को स्पेस से आता हुआ एक अनयूजुअल सा सिग्नल मिला जिसने चाइना के साथ साथ पूरे स्पेस कम्युनिटी तक को हिलाकर रख दिया। यू सी, स्पेस में सिग्नल्स जनरेट करने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पल्सार्स, क्वेसार्स एंड एक्सोप्लैनेट्स, लेकिन ये सिग्नल थोड़ा सा अलग था, मानो जैसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने इसे बनाया हो, क्योंकि ये एक नैरो बैंड सिग्नल था जो सिर्फ ह्यूमन कम्युनिकेशन डिवाइस में ही यूज होता है। सो क्या इसका मतलब ये है कि इन सिग्नल्स को किसी इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म ने बनाया होगा? वेल, आई नो अब आप क्या सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक सिग्नल के बेसिस पर चाइना ये कैसे कंक्लूड कर सकता है कि एलियन सिग्नल ही है, राइट? वेल, सो बात ऐसी है ना कि ये सिग्नल चाइना को पहली बार नहीं मिला, इससे पहले भी चाइना को 2 बार ये सेम सिग्नल्स मिल चुके हैं। बट तीसरी बार जब साइंटिस्टों को दोबारा से यही सिग्नल मिला तो उनके शक को हकीकत में बदलने में देर नहीं लगी। बट देयर इज अ ट्विस्ट। जैसे ही एक्साइटिंग न्यूज जंगल में लगी आग की तरह सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने लगी, ना जाने ऐसा क्या हुआ कि चाइना अपनी खुद की स्टेटमेंट से पीछे हट गया। उसने सभी प्लेटफॉर्म से अपने इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया और इस पर बात करने से भी मुंह फेरने लगा। अब बात यहां पर यह आती है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया चाइना के साथ कि इतने बड़े अचीवमेंट को वो लोगों से छुपाने लगा, जबकि देखा जाए तो एलियन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करना पूरे स्पेस कम्युनिटी का एक अहम लक्ष्य है। इसी गोल के चलते वैज्ञानिकों ने आज 100 से भी ज्यादा प्लैनेट्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के लिए छान लिया। इनफैक्ट इस मिशन के लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने साल 1985 में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो सिर्फ और सिर्फ आउटर स्पेस से आ रहे ऐसे अनयूजुअल सिग्नल्स पर ही नजरें डाले और उनकी स्टडी करे। इस प्रोजेक्ट का नाम है सेटी और आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। अब चाइना ठहरा एक टेक्नोलॉजिकली एडवांसिंग कंट्री और इसीलिए यह तो ऑब्वियस है कि दूसरी कंट्रीज के एडवांसमेंट को देखकर चाइना हाथ पर हाथ धरे बैठने नहीं वाला। अब चाइना के लिए मानो ये किसी कंपटीशन से कम नहीं था और इसीलिए वो खुद ही मैदान में उतर गया और अपना खुद का ही एक अलग टेलीस्कोप बना डाला, द 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फील्ड एपर्चर टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप आज की तारीख में स्काई आई के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सुपर सेंसिटिविटी की मदद से ये टेलीस्कोप सभी कॉस्मिक फिनोमेनन जैसे कि फास्ट रेडियो बर्स्ट्स, पल्सार्स और एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करने की काबिलियत रखता है। दरअसल इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 2011 में साउथ वेस्ट चाइना के पिंगटैंग काउंटी ग्विझाओ में हुई थी एंड एज इट्स नेम सजेस्ट ये एक 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर चौड़ा टेलीस्कोप है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके कंस्ट्रक्शन में चाइना को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। आई मीन जस्ट लुक एट इट। जिन पहाड़ों के बीच में ये टेलीस्कोप बनाया गया है वहां का लैंडस्केप ही कुछ ऐसा है मानो वो इस टेलीस्कोप के लिए ही बनाया गया हो। बस वैली के ऊपर एक डिश बनाने की देरी थी जो उन्होंने बनाया एल्यूमिनियम परफोरेटेड प्लेट्स की मदद से। अब नाम काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा बट देखो इसका वर्किंग काफी सिंपल है। जैसे सोलर पैनल्स में सन से आ रहे एनर्जी को स्टोर किया जाता है, बस बिल्कुल उसी तरह ये एल्यूमिनियम परफोरेटेड प्लेट्स स्पेस रेडिएशन को स्टोर करते हैं और फिर उसे रिसीवर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। अब इसके रिसीवर एंटेनास भी एक बहुत ही कूल मैकेनिज्म को यूज करके बनाए गए। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जहां पर आपको ओपिनियंस अपने देने मिलेंगे और उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको बस सिर्फ हां या फिर ना में जवाब देना है और अगर आपका ओपिनियन सही निकला तो आप जीत सकते हो रियल कैश। एंड वरी नॉट कि आपके फील्ड के क्वेश्चंस आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंट फील्ड्स है जो आप खुद चूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल या फिर क्रिप्टो या फिर पॉलिटिक्स एटसेट्रा। तो जैसे यहां पर आप क्वेश्चंस देख सकते हो, इंडिया टू विन फर्स्ट ओडीआई मैच वर्सेस जिम्बाब्वे, और फिर आप अमाउंट क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। आपको जो लगता है उसे हाँ या ना में जवाब दो एंड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। सही जवाब देने के बाद जीते हुए पैसे को आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोबो ऐप के 50 लाख से भी ज्यादा यूजर्स है और यहाँ पर 200 से भी ज्यादा यूजर्स है जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा पैसे कमा लिए। तो अभी जाओ और अपने ओपिनियंस का पूरा फायदा उठाओ और साथ में नॉलेज भी बढ़ाओ। एंड यस, इफ यू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। सो गो एंड चेक आउट प्रोबो नाउ सी, टेलीस्कोप का बड़ा डिश तो अपनी जगह पर स्टेबल है, बट सिग्नल्स तो स्पेस में किसी भी डायरेक्शन से आ सकते हैं, राइट? सो इंजीनियर्स ने हाइड्रोलिक्स की मदद से एक ऐसा मूविंग प्लेटफॉर्म बनाया है जो इन एंटेनास को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ताकि उन सिग्नल्स को और एफिशिएंटली कैप्चर कर सके। अब होता कुछ ऐसा है कि स्पेस से आने वाले सिग्नल्स पैराबोलिक प्लेट्स पर टकराकर रिफ्लेक्ट होते हैं, जिन्हें ये एंटेनास कैप्चर करते हैं, जिसके बाद सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में कैटेगराइज करके एनालाइज किया जाता है। अब जैसे ही इस टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन 2016 में कंप्लीट हुआ, चाइना जो अपने ही बलबूते पर इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता था,
था, उसने सेटी के साथ हाथ मिलाने का प्लान बनाया। सो चाइना का प्रपोजल सुनते ही पहले तो सेटी इस बात को अनसुना कर रही थी, लेकिन चाइना के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखते हुए अक्टूबर 2016 में उसने अपने सर्च फॉर इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन मिशन के लिए चाइना की ही स्पेस आई टेलीस्कोप को चूज कर लिया। लेकिन जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो बात अब यह थी कि चाइना के टेलीस्कोप पर कैसे किया जाए, क्योंकि जब इस टेलीस्कोप की टेस्टिंग शुरू हुई तब एक्सोप्लैनेट्स तो दूर की बात थी, ये टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम से आने वाले प्लैनेट्स के सिग्नल्स को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और बस फिर क्या होना था, चाइना के इन टेस्टिंग रिजल्ट्स को देखकर सेटी ने उन्हें टेलीस्कोप को सुधारने की सलाह दी। लेकिन अब चाइना तो ठहरा चाइना, जिसने ये बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दिया। उसने ज्यादातर सजेस्टेड चेंजेस किए ही नहीं और फॉल्टी टेलीस्कोप के साथ ही जुड़ गया स्पेस एक्सप्लोरेशन की रेस में। और 3 साल तक कंटिन्यूअसली टेस्टिंग करने के बाद 11 जनवरी 2020 में चाइना ने फास्ट को ऑफिशियली एक फुल्ली ऑपरेशनल टेलीस्कोप घोषित कर दिया। बट यू वोंट बिलीव, फॉल्टी टेलीस्कोप होने के बावजूद भी सितंबर 2020 तक उसने एक या दो नहीं बल्कि 44 न्यू पल्सार्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं उन्हें डिस्कवर किया और 2021 तक यह आंकड़ा 500 के पार चला गया। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, सक्सेस गिव्स यू कॉन्फिडेंस। बस चाइना के साथ भी ऐसा ही हुआ। इतने सक्सेसफुल ऑब्जर्वेशंस के बाद चाइना इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने फाइनली अपने कदम उस डायरेक्शन की ओर बढ़ाए जिसके लिए उसने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, हंटिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। और शुरू होने के कुछ ही समय बाद उन्हें एक नहीं बल्कि 2 बार पॉसिबल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सिग्नल्स मिले। ये सिग्नल्स कुछ ऐसे थे जिन्हें दुनिया की सभी स्पेस एजेंसीज ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उनके हाथ असफलता ही लगी। तो भला चाइना ने इन्हें कैसे डिटेक्ट कर लिया? वेल, बेसिकली 2022 में फास्ट नैरो बैंड रेडियो सिग्नल्स जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, उन्हें स्पेस में डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। नाउ ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन इज इक्वल टू इंटेंशनल ट्रांसमिशन। कहने का मतलब यह है कि ऐसे सिग्नल्स हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं फॉर द सोल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। सो अगर ये सिग्नल्स स्पेस में से आते हुए डिटेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स मे बी इन सिग्नल्स को हम जैसे ही किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने बनाया हो। ऐसे कुछ ही सिग्नल्स चाइना के फास्ट ने डिटेक्ट किए, वो भी एक या दो नहीं बल्कि 19 डिफरेंट ट्रांसमिशंस। इन सभी सिग्नल्स में से 18 सिग्नल्स तो नॉर्मल थे जिनके पीछे का कारण साइंटिस्ट गेस कर सकते थे, लेकिन एक सिग्नल ऐसा था जिसमें साइंटिस्ट को ऐसे पैटर्न्स मिले जो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन की तरफ इशारा कर रहे थे। इस ऑब्जर्वेशन के बाद चाइना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस फिर क्या था, इंटेलिजेंट एलियन लाइफ फॉर्म को सबसे पहले डिस्कवर करने की अंधी खुशी में चाइना ने अपने इस सक्सेस का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया के न्यूज आउटलेट में ये हेडलाइन फेमस हो गई, चाइना माइट हैव डिटेक्टेड साइंस ऑफ एलियन लाइफ। लेकिन जहां एक तरफ चाइना के साइंटिस्ट इस ब्रेक थ्रू को ओवरऑल स्पेस सेक्टर की सबसे बड़ी कामयाबी समझ रहे थे, वहीं दूसरी ओर कई साइंटिस्ट चाइना के इस क्लेम के साफ खिलाफ थे। इनमें से एक तो थे खुद सेटी के रिसर्चर डैन विर्थीमेर। इन्होंने ये कहा कि फास्ट को मिले सिग्नल्स तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है ही नहीं और चाइना को गलतफहमी हो रही है। लेकिन अब इस आर्गुमेंट के बीच चाइना ने खुद कुछ ऐसा किया जिसने फिर सभी को और कंफ्यूज कर दिया। चाइना ने इस एलियन सिग्नल के रिलेटेड सभी ट्वीट्स और आर्टिकल्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकाल दिए, गायब। अगर चाइना ने इतनी मेहनत करके अपने ही बलबूते पर स्पेस रिसर्च फील्ड में झंडे गाड़ दिए थे, तो फिर उसने अपने इन पोस्ट्स को क्यों डिलीट किया? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हो सकता है डैन विर्थीमेर का कहना सही था। दरअसल हाई पॉसिबिलिटी है कि ये सिग्नल्स वाकई में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से आए हुए ही नहीं थे, बल्कि सिग्नल्स टेरेस्ट्रियल लाइफ अर्थ से ही आए हुए थे। जब इन सिग्नल्स पर स्टडी की गई तब यह सामने आया कि दे आर एक्चुअली रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस RFI। सिंपल भाषा में कहूं तो ये सिग्नल्स टेलीस्कोप के इर्द गिर्द मौजूद सेल फोन्स, टीवी ट्रांसमीटर्स, रेडार, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स की वजह से क्रिएट हुए थे। अब ये होना तो जायज था क्योंकि चाइना के लोकल गवर्नमेंट ने इस टेलीस्कोप के अराउंड एक टूरिस्ट इंडस्ट्री जो क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर लाखों लोग विजिट करते हैं। लेकिन फिर जैसे ही चाइना को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत ही अपने कहे सारे स्टेटमेंट्स वापस ले लिए और इस क्लेम से दूर भागने लगा जैसे कि उसने कभी कुछ कहा ही नहीं।
अब फ्रेंड्स यहां पर क्लियरली ये देखा जाए तो चाइना की ये हार थी, चाइना की तरफ से एक गलती, एक नेग्लिजेंस हुआ था। सो आपको नहीं लगता कि चाइना को पब्लिकली आके अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट जस्ट मेक्स यू लुक स्टूपिड? ऐसे लगता है कि आप सामने आके आपकी चड्डी नीचे गिर रही है, लेकिन आप कह रहे हो कहां गिर रही है मेरी चड्डी नीचे? नहीं गिर रही है भाई, नहीं गिर रही है, आपको गलत दिखाई देता है। लेकिन चाइना ने अपने इस फेलियर के बाद स्पेस सेक्टर में और भी ध्यान देना शुरू कर दिया। वो दिन रात लगा हुआ है। इनफैक्ट चाइना ने ऑलरेडी अर्थ जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढने शुरू भी कर दिया है, और उसके लिए इन्होंने क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे CHES मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन के लिए चाइना के साइंटिस्टों ने एक नई मेथड का यूज किया है, विच इज माइक्रो आर्क सेकेंड रिलेटिव एस्ट्रोमेट्री। इस टेक्निक के जरिए चाइना स्पेस में मौजूद स्टार्स की पोजीशन और मूवमेंट्स को अल्ट्रा प्रिसाइजली मेजर करेगी, ताकि उनके स्टार सिस्टम में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स के बारे में डिटेल्स निकाली जा सके। एंड नॉट जस्ट दिस, एक ऐसा मिशन भी प्लान किया गया है जिसमें ट्विन प्रोब्स सन के हीलियोस्फीयर, विच इज सन से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स के बबल को टच करके इंटरस्टेलर वर्ल्ड की हमें एक नई झलक दिखाएगा, जस्ट लाइक वॉयेजर 1। अब चाइना ये करेगा कैसे, उसकी डिटेल्स तो अब तक चाइना ने रिवील नहीं की है। सो यहां जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इफ चाइना के इस टेलीस्कोप में प्रॉब्लम है, तो फिर इसने जिन भी पल्सार, क्वेजार और दूसरे कॉस्मिक फिनोमेनन को डिस्कवर किया, क्या वो ऑब्जर्वेशंस भी रिलायबल थे? वेल फ्रेंड्स, एंड दिस इवन मेक्स मी थिंक कि अभी के टाइम के हिसाब से, अभी के सिचुएशन के हिसाब से चाइना का स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट, उसकी फॉरेन पॉलिसी सही में उसके स्पेस एक्सप्लोरेशन के पैशन को झलकाता है, या फिर ये बस जस्ट अनदर फॉरेन पॉलिसी है? What do you think friends? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।